अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। हमारा ये एनालिसिस थोड़ा सा लेट हो गया कुछ मसरूफियात की वजह से। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। अगर 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर लास्ट सेशन को हम एनालाइज करें तो एक मार्केट में हमें स्विंग लो नज़र आया। ये नज़र आ रहा है यहाँ पे मार्केट ने स्लाइटली लोअर साइड पे परफॉर्म किया। और लास्ट एनालिसिस में हमने बात की थी कि यहाँ पे 1 आवर लेवल के ऊपर हमें एक सिमेट्रिकल जो ट्रायंगल है वो फॉर्मुलेट होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें जो बॉटम्स हैं मार्केट के वो प्रीवियस बॉटम से हायर हैं, जबकि जो टॉप्स हैं वो प्रीवियस टॉप से लोअर हैं। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये थोड़ी सी स्पेस रह गई है जिसमें मार्केट ऑपरेट कर सकती है। यहाँ से मार्केट को एक ब्रेकआउट दिखाना होगा अप साइड पर या लोअर साइड पर। लोअर साइड पर मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है तो काफ़ी डेंजरस हो सकती है, और फिर उसके बाद देखना ये होगा कि ये क्या प्रीवियस बॉटम को मार्केट ब्रेक कर लेती है या नहीं, या उसको सस्टेन करती है। तो ये एक खदशा ज़रूर बाकी है, लेकिन इस तरह के सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ब्रेक आउट की होती है अप साइड पर, जो कि मैक्सिमम टाइम नज़र आती है हमें। और ये जो मार्केट की यहाँ पे स्टेबिलिटी है, जो मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक सेलिंग या प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, ये भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और सून मार्केट को इस एरिया में ऑपरेट करते हुए नेक्स्ट वीक में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जा सकता है और मार्केट अप साइड पर एक ब्रेकआउट कर सकती है। वजह उसकी ये भी है कि जो मामलात जिनकी वजह से मार्केट में अभी तक अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जो कि IMF से मुज़ाकरात हैं या अफ़गान सूरत हाल है, उन चीज़ों को भी इन्वायरमेंट में एक अब्जॉर्प्शन मिल रही है और वो चीज़ें अब्जॉर्ब होती हुई दिखाई दे रही हैं। IMF के साथ यकीनन पाकिस्तान की डील होगी, और वो किन शराइत के ऊपर होती है वो इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। लेकिन बड़े कैनवस पे IMF के साथ डील मतवक्को है और वो हो जाएगी, और वो जैसे ही होगी आप देखेंगे कि मार्केट में एक मज़ीद स्टेबिलिटी आएगी और एक एक्सपेक्टेड राइज मार्केट में आ सकती है, और यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है। टेक्निकल को न्यूज़ भी अगर सपोर्ट करेगी तो यकीनन यहाँ से एक अच्छी मूव मार्केट में बन सकेगी। अगर 1 आवर लेवल पे RSI को देखें तो RSI भी मुसलसल अपने जो बॉटम्स फॉर्मुलेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वो बॉटम्स प्रीवियस बॉटम से हाई हैं, और मार्केट यहाँ से जो एक ओवरसोल्ड कंडीशंस थी उससे ओवरबॉट कंडीशंस की तरफ अपना एक रास्ता बनाती हुई नज़र आ रही है, और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस टाइम फ्रेम में मार्केट इंट्राडे लेवल के ऊपर अपना कोई नया हाई बना सकती है। अब चलते हैं हम अपने वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि लास्ट सेशन की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है। अगर लास्ट सेशन की कैंडल को देखें तो कैंडल एक बेरिश कैंडल है, जो कि एक चॉपी सेशन शो कर रही है मार्केट का। और लास्ट सेशन का जो हमने एनालिसिस किया था थर्सडे के सेशन के बाद, उस एनालिसिस में हमने बात की थी कि मार्केट यहाँ पे स्टेबल नज़र आ रही है। 44,300 के लेवल से अच्छी मार्केट को सपोर्ट मिल रही है, और 44,300 के लेवल तक मार्केट में कोई इशू नहीं है और मार्केट सेफ जोन में है। अलबत्ता अगर ये लेवल ब्रेक होता है लोअर साइड पे तो फिर कोई परेशानी का सामना हो सकता है या मार्केट मज़ीद नेगेटिव हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद मार्केट का यकीनी तौर पे जो अपनी 20 पीरियड लाइन है वहाँ तक का सफ़र एक महफूज सफ़र नज़र आ रहा है, और मार्केट यहाँ से एक सोनर आप देखेंगे कि एक अपना अपस्विंग बना सकेगी और एटलीस्ट 45,500 तक मूव करेगी, और उसके बाद फिर 45,500 का एक डिसीजन पॉइंट हो सकता है कि वहाँ से मार्केट ने हायर साइड पर निकलना है या फिर अगेन हमें कोई स्विंग लो नज़र आता है। तो यहाँ पे इस लेवल से लेकर 45,500 के लेवल तक एक मार्केट में अपस्विंग बन सकता है, और उस अपस्विंग में एक प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। और दोबारा मार्केट अपना अगर स्विंग लो बनाती है तो अगेन आपको ये जो 44,300 का बॉटम है इससे ऊपर ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मार्केट अगेन डिप ले सकती है। जो डे लेवल का RSI है, RSI को भी देखें तो यहाँ पे भी हमें जो बॉटम्स RSI की फॉर्मुलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो एवरी बॉटम इज़ हायर देन द प्रीवियस और एक रिकवरी नज़र आ रही है।
तो यहाँ से अगर मार्केट का अपस्विंग का आगाज़ हो जाता है और वो जो बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ से आई थी उसके नतीजे में आरएसआई की एक मूवमेंट अपसाइड पर बनती है, तो फिर आप ये देखें कि ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें अभी रूम अवेलेबल है, और इस रूम में हमें इस एरिया में आरएसआई ऑपरेट करता हुआ इस एरिया में कोर ऑफ दिस एरिया आरएसआई की मूवमेंट बन सकती है और एक अच्छी हायर साइड पर बुलिश रैली बन सकती है। अगर मैकडी को देखें तो ब्लू लाइन मुसलसल रेड लाइन के करीब आ रही थी और अब ऑलमोस्ट रेड लाइन को टच कर चुकी है, हिस्टोग्राम बहुत छोटा बन चुका है, तो मैकडी के लिहाज से सिचुएशन बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल हो सकता है और पॉजिटिव साइड पर रिवर्सल हो सकता है, और नेगेटिविटी के चांसेस कम है, बिकॉज नेगेटिविटी कम होते होते रिड्यूस होते होते मैकडी अपनी बिल्कुल न्यूट्रल फेज पे पहुंचा है और यहाँ से पॉजिटिव साइड पर ट्रेंड रिवर्सल के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट इंशाल्लाह हायर जोन में मूव करेगी और 45,500 के लेवल तक मूव करने के बाद वहाँ पे एक डिसीजन पॉइंट क्रिएट हो सकता है और मार्केट ये जो सारी नेगेटिविटी में अभी तक चल रही है इससे बाहर निकल सकती है और एक अच्छा अपनी रैली बना सकती है। डे लेवल के ऊपर भी अगर देखें तो यहाँ पे भी हमें एक ट्रायंगल फॉर्मुलेट होती हुई नज़र आ रही है जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, जो कि हमें 1 आवर लेवल के ऊपर नज़र आई, और इस ट्रायंगल से अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी हम अप साइड पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है मार्केट में। और यहाँ पर भी अगर डे लेवल पर भी देखें तो बहुत कम रूम अवेलेबल है कि मार्केट अब इस ट्रायंगल में स्टे करेगी और यहाँ से सुनर एक ब्रेकआउट हायर साइड पर मार्केट कर सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।